हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर उसे हम कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों एक ही चीज थी। मॉड जेड बराबर होता था अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। उसको हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक छठवीं वीडियो को आप देख सकते हैं। इस सेक्शन में हम सीखेंगे आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट आपका जो होता है, आपका जो एंगल होता है उसे हम आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लिया जाए तो उसका जो थीटा होता है, जो उसका tan थीटा होता है, वो होता है tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट है वो डिवाइडेड बाई रियल पार्ट होता है। तो इसे हम आर्गन प्लेन की मदद से पहले हम देखते हैं कि इसका आर्गुमेंट्स किस तरह से निकाला जाता है। अगर हम आर्गन प्लेन में आपका ये एक वाई एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, ये हमारा एक आर्गन प्लेन है। ये जहां पर आपको ये दोनों एक्स डैश और एक्स वाई डैश और वाई जहां पर मीट करते हैं, अगर उसे ओरिजिन कहें और ओ से उसे हम डिनोट करें, अगर इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करें तो जो एक्स एक्सिस पे जो चली हुई मतलब जो डिस्टेंस है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया हुआ है, लेट करते हैं हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स जो है हमारा जो रियल पार्ट है, जो रियल नंबर्स में या रियल एक्सिस में चली गई जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपकी है। और जो y है हमारा, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, अगर हम x एक्सिस पे x डिस्टेंस हम कवर कर रहे थे और y डिस्टेंस पे अगर y एक्सिस पे y डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं, तो जो आपका एक पॉइंट अगर इस एक्सिस के सिमिलर अगर आपको इसे लेंथ दे दिया जाए, अगर और ये y एक्सिस की जो लेंथ है स्मॉल y, उसे अगर ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर रख दिया जाए, ओ एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी स्मॉल y है, और जो ओ y पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी स्मॉल x है। तो ये हमारा पॉइंट अगर p फाइंड होता है तो वो फाइंड हो रहा था x कामा y। एक्स कामा वाई, अगर ये O और P, OP डिस्टेंस की अगर बात करें, OP डिस्टेंस, ये OP डिस्टेंस हो गई। OP डिस्टेंस के साथ में जो OX जो एक्सिस है वो OP के साथ में क्या एंगल बनाता है, ये जो एंगल आपका होता है, ये एंगल आपका होता है थीटा। अगर इस पॉइंट्स को हम ए डिनोट करते हैं, ए पॉइंट से जहां पर ओ एक्स को आपका पी पॉइंट आपका यहाँ पर मीट कर रहा है, उसे हम ए से अगर डिनोट कर दें तो ये एंगल आपका जो है, ये आपका स्मॉल थीटा, ये आपका होता है आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू हमने यहाँ पर लेट किया था x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई लेट किया था। जो ओपी जो लाइन है हमारी, ओपी यहां पर से जो डिस्टेंस है हमारी, ओपी जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ओपी की, तो यहां पर से ओपी डिस्टेंस, ओपी लाइन क्रिएट एंगल विद किसके साथ में, हमारा जो एक्सिस है हमारा ओ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है हम उसे आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। विद ओ एक्स एक्सिस, with OX axis, OP line create angle with OX axis angle theta is called arguments of a complex number, arguments of a complex number z। उस नंबर्स का आपका आर्गुमेंट z कहलाता है। अगर आर्गुमेंट्स को हम लिखें tan थीटा से, हम इसे डिनोट करेंगे tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा यहां पर से आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। परपेंडिकुलर आपका इस एंगल में ओपीए में आपका जो परपेंडिकुलर है वो पीए है और बेस है हमारा ओए। तो आप लिखेंगे पीए
अपॉन ओ ए, पी ए अपॉन ओ ए। पी ए जो आपकी डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वो स्मॉल वाई है, और जो एक्स एक्सिस में चली गई जो डिस्टेंस, आपकी जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल एक्स है। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई बाई एक्स। ये आपका tan थीटा की इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम थीटा फाइंड करेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। ये इन जनरली हम आपका जो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। जो tan इनवर्स y बाई एक्स है, अगर हम इसे कहें tan इनवर्स, ये आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई में देखें तो y जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, उस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाई आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका रियल पार्ट है। तो इसको अगेन कर सकते हैं हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई जो आपका रियल पार्ट ऑफ z। इस तरह से ये हम इस आर्गुमेंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर एक ऑर्गेनिक प्लेन दिया हुआ है, ये आपका ऑर्गेनिक प्लेन है। ऑर्गेनिक प्लेन की हेल्प से हमने देखा कि इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। इस प्लेन की आपकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन में आपकी थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, या फिर हम आर्गुमेंट्स ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट्स कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। विद एग्जांपल अगर हम देखें, एक एग्जांपल नोट करते हैं। अगर दिया हुआ है z इक्वल टू आपका 3 माइनस 4y, अगर ये दिया हुआ आपसे फाइंड करने के लिए क्या दिया जाए आर्गुमेंट्स ऑफ z, ये आपका एक स्मॉल क्वेश्चन है। अब यहां पर से हम इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स हम देख रहे थे कि क्या होता था, जो आपका यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी फॉर्म से कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई, तो यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से कंपेयर कर रहे हैं। अब जब कंपेयर करेंगे देखिए यहां पर जो x की वैल्यू हमारी 3 है, x इक्वल टू हम फाइंड कर रहे हैं 3 एंड y इक्वल टू फाइंड कर रहे हैं ये x प्लस आई वाई है। यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव साइन है। अगर हम x प्लस आई वाई से फाइंड करें तो यहाँ पर y की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे हम x प्लस आई वाई, सॉरी ये y नहीं, ये आपका i है। y की वैल्यू यहाँ पर से हम फाइंड करेंगे -4, y इक्वल टू -4। अब यहाँ पर से हम आर्गुमेंट्स ऑफ z, इसका आर्गुमेंट्स निकालेंगे। आर्गुमेंट्स ऑफ z इक्वल टू यहां से फार्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y में आपका -4 है बाई x की वैल्यू हमारी है 3। तो इस तरह से हमने आर्गुमेंट्स ऑफ इसका जो आर्गुमेंट्स निकाल लिया, ये आ गया tan इनवर्स -4/3। अगर इसे और भी हम सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 4/3, क्योंकि जो आपका साइन होता है यहाँ पर tan, वो tan होता है। tan के साथ में अगर कोई एंगल माइनस थीटा आता है तो उसे हम माइनस tan थीटा लिख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने tan का जो है आपका आर्गुमेंट्स फाइंड किया -tan इनवर्स 4/3। आई होप कि आपको ये आर्गुमेंट प्लेन और ये एग्जांपल समझ में आया होगा। और हम इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल हमारा दिया हुआ है कि z इक्वल टू 1/1 प्लस आई, इसका फाइंड करना है हमें आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट्स इसका फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, आपने अभी जैसे ही लास्ट क्वेश्चन आपने ये वाला आपने डिस्कस किया था, वैसे ही ये एक सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे रेसिप्रोकल, इसका जो आपका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसे बनाएंगे a प्लस आई बी फॉर्म्स में, ये क्रिएट हो जाएगा। a प्लस आई बी फॉर्म्स में क्रिएट होने के बाद में आप आर्गुमेंट्स इसका फाइंड कर लेंगे। इसका फाइंड करने के लिए आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से हम लेते हैं 1/1 प्लस आई। अब इसका जो है हम कॉन्जुगेट आपका जो रेसिप्रोकल इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 1 माइनस आई अपॉन
1 माइनस आई, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में हमने 1 माइनस आई से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आई से इसलिए किया कि क्योंकि ये 1 प्लस आई दिया हुआ था। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पर आई को बेसिकली हम माइनस आई से रिप्लेस कर रहे थे। अगर माइनस आई से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो 1 माइनस आई हो जाएगा और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर में आपका 1 माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। अब आप डिनोमिनेटर में ये आपका a प्लस बी है, ये आपका a माइनस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 माइनस आई अपान ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस ये आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है। जब -1 आप रखेंगे और माइनस इस माइनस साथ में मल्टीप्लाई होगा आपका तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपान 2। अब इसे जो डिनोमिनेटर 2 है उसे हम आपको अलग अलग इसमें डिवाइड कर देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी फॉर्म्स में हमें लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब a प्लस आई बी अगर हम इसका आपका आर्गुमेंट्स फाइंड कर रहे थे, आर्गुमेंट्स हमारा होता था tan थीटा इक्वल टू y/x। y हमारा होता था रियल पार्ट और जो x है हमारा वो होता है नहीं, y होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट्स और x होता है हमारा रियल पार्ट। यहाँ पर से जो x की वैल्यू हम अगर देखेंगे तो 1/2 है और y की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 y की वैल्यू भी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई जो आपकी x की वैल्यू है 1/2। अब ये आपका 1/2 अपॉन 1/2 हो गया। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड में जो है ये आपका अगर अपोजिट हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में तो ये हो जाएगा 2/1। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 1। tan थीटा इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू जो हमारी आ गई है 1 आ गई है। tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई है तो tan थीटा इक्वल टू tan में 1 की जो वैल्यू होती है आपकी 45 की होती है, tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर से हमने जेड लिया था, जेड हमारा दिया हुआ है। अब जब जेड दिया हुआ था हमने इसे आपका रेसिप्रोकल या फिर उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नीचे आपका जो डिनोमिनेटर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद में हमने इसे सॉल्व किया, ये आपका डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस आई अपन 2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर देखिए ये साइन आपका निगेटिव साइन आएगा, -1/2 आयोटा, -1/2 आयोटा आएगा जब ये, तो यहाँ पर से हम लोग y की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1/2। y की वैल्यू हम निगेटिव साइन के साथ में फाइंड करेंगे। यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, -1/2 यहाँ रख देंगे, यहाँ पर से भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो tan थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू जो -1 आ जाएगा तो tan थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 135। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो भी आपकी 135 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगी। तो आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, जेईई मेंस के जो एग्जाम में है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन हमने पुटअप किया है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फाइंड करना है जो कि एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग इक्वेशन दी हुई है +3 इक्वल टू जेड प्लस आयोटा। ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, mod z -1 +3 इक्वल टू जेड प्लस आई। यहाँ पर कह रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फाइंड करिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। z-1 मॉड में दिया हुआ इक्वल टू z -1 मॉड +3 इक्वल टू जेड प्लस आयोटा। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो z है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं कि x + i टाइप का या a + b टाइप्स का होगा।
ए प्लस आई बी टाइप्स का होगा, तो लेट कर ले रहे हैं हम z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी जब हम लेट कर ले रहे हैं तो इस वैल्यू को हम पुट अप कर देते हैं आपकी दी हुई इक्वेशन पे, ए प्लस आई बी माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा। यहां पर से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर से जो आपका a प्लस ए माइनस 1 है, ये आपका एक जगह आ जाएगा a माइनस 1 प्लस आयोटा बी प्लस 3 इक्वल टू a प्लस आयोटा, यहां पर से इनमें दोनों में आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा, b प्लस 1 आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा। आयोटा आपका यहां पर से कॉमन आ गया। अगर हम चाहें तो इस a को आपका दूसरे साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जा सकते हैं, तो यहां पर से a माइनस 3 प्लस b प्लस 1 आयोटा, ये सारी वैल्यू आपकी एज इट इज रहेंगी, प्लस आयोटा हमने इक्वेशन यहां तक फाइंड कर लिया। अब देखिए यहां पर आपका ये जो आपका मॉड्यूलस दिया हुआ है, अब इस नंबर का हम ये मॉड्यूलस निकाल देंगे। मॉड्यूलस निकालते हैं हम यहाँ पर। मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको होता था रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपका रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर रूट में होता था। तो यहाँ पर रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यू एज इट इज है, बी प्लस 1 आयोटा। अब यहां पर देखिए ये यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। अब इसमें हम करते हैं कंपैरिजन बोथ साइड में ए प्लस आयोटा बी के द्वारा, कि यहां पर जो आपके इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था आपका कि जो z1 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होता था, और जो इमेजिनरी पार्ट होता था तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होता था। तो वहां पर z1 इक्वल टू 2 z2, जो आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे वो आपस में उसके जो रियल पार्ट होते थे आपस में वो आपके इक्वल होते थे। यहां पर जो आपका रियल पार्ट है इसके इक्वल करते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 3, इसका अंडर रूट इसके इक्वल होगा। ये आपका कंपेरिजन है, कंपेयर करना है रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे इसके द्वारा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स 0 है, तो यहाँ पर से अगर हम b प्लस 1 को इसके द्वारा कंपेयर करेंगे तो b प्लस 1 हम फाइंड कर लेंगे 0 एंड b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब b प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने फाइंड कर लिया, तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे -1। b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ से -1। अगर हम b की वैल्यू उठा करके यहाँ पर से हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, जो रूट के अंदर 1 माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर से हम a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इक्वल टू -1 है। b इक्वल टू जब -1 रख देंगे तो ये b स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो यहाँ पर +1 लिख लेते हैं। +1 इक्वल टू a माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 3, ये आपकी रूट के अंदर वैल्यू दी हुई थी तो उसे एज इट इज रख लेते हैं। अब देखिए इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड में, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। आज इट इज जैसे ही सॉल्व कर लिया। अब a स्क्वायर बोथ साइड से आपके कैंसिल हो जाएंगे, बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो है आपका -2a इधर जा करके या 6a को इधर ले आइए तो इधर हो जाएगा 4a इक्वल टू ये आपका 1 और 1, ये आपका 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, ये +2 है यहाँ पर, जब उधर जाएगा -2 के साथ में जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 है आपका, यहाँ पर 9 है, 9 तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 7/4।
ए की वैल्यू हमने 7/4 फाइंड कर लिया है और जो बी की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने -1 फाइंड कर लिया है। अब हम अगर ए की वैल्यू को उस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो ए की वैल्यू 7/4 होगी और बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो उसके जो जेड होगा वो हो जाएगा 7/4 प्लस या माइनस वाई, इस तरह से, या -b इस तरह से हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में एक बार पुट करके देखते हैं। a = 7/4 और b = -1। अब इस वैल्यू को हम जो आपकी इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन उसमें रखते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है अंडर रूट के अंदर a-1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करते हैं 7/4 -1 इसका होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हम फाइंड किए थे -1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होकर जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू a-3। ए का मतलब है कि 7/4 -3 ये आपका अंडर रूट के साथ में है। अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके जो जेड हैं वो हमें फाइंड करने को मिल जाएंगे। तो 7/4 इसे हम सॉल्व करते हैं, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, अगर 4 हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिएगा, 3/4 प्लस 1 ये अंडर रूट के अंदर है इक्वल टू 7/4 ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा, 4 13 12 और 12 5/4 12 -5/4 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका 3 3 9 16 प्लस 1 अंडर रूट इक्वल टू -5/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 25 अंडर रूट के अंदर इक्वल टू -5/4। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो आपकी वैल्यू है a इक्वल टू 7/4 है, वो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए a की वैल्यू 7/4 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और आपके कोई भी ऐसे जेड नहीं होंगे जो आपके इस इक्वेशन को मॉड जेड -1 प्लस 3 इक्वल टू जेड प्लस आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर लिख लीजिए a इक्वल टू 7/4 rejected because it's not satisfy the original equation, so here is no such z। ये आपका कोई भी z आपके नहीं होंगे, क्योंकि a इक्वल टू 7/4 या b इक्वल टू -1 आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफी क्लियर होगा। एग्जाम्पल सिमिलर टाइप का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, आप उसे देखेंगे। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज रियल इज, मतलब कि ये जो आपका n है वो आपका रियल होगा कब, मतलब कि 2 4 8 या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि कौन से n पे हमारा जो n की वैल्यू है वो रियल होगी। इसे हम फाइंड कर रहे हैं। इसको जो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब जो n है हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी जो n की वैल्यू है कब रियल होगी। क्वेश्चन के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को समझना और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है, जो हमें दिया हुआ है, वी हैव आपका दिया क्या हुआ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां तक हमने बेसिक हम समझ चुके हैं। अब हम यहां पर करेंगे क्या, आपका जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं यहां पर तो क्या आता है, ये आपको 1 माइनस आई है। अगर हम 1 माइनस आई में
आई को माइनस के साथ में रिप्लेस करेंगे, माइनस आई के साथ में रिप्लेस करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस आई। 1 प्लस आई से आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आपका 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर बन जाएगा आपका जो न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी दिया हमें होल पावर एन। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट स्टेप आपका अप्लाई करेंगे या ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, हमारे साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 2। इस तरह आप बेसिक यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। 2i अपॉन 2 आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया है, 2i अपॉन 2 होल टू द पावर n। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया i टू द पावर n। i टू द पावर n में आपका कौन सा ऐसा जो आपका रियल नंबर होगा उसे अगर हम पुट करें, अगर i की वैल्यू हम 1 रख दें, सबसे पहले छोटी वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं तो आपका आ जाता है n इक्वल टू 1 पे आयोटा ही आता है। n इक्वल टू 1 पे आप आयोटा फाइंड करते हैं तो आयोटा आपका एक ये कह रहा है n की वैल्यू जो हमारी रियल कब होगी। अब n इक्वल टू अगर हम 2 रख दें, n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखते हैं n इक्वल टू 2 रखने पे i की स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और -1 होती है। -1 आपका जो है एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। -1 जो आपका है ये रियल नंबर है, इसलिए जो हमारा जो n की वैल्यू होगी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी और वो रियल नंबर होगी, तो वो आपकी n इक्वल टू 2 पे हमारी जो सबसे लीस्ट वैल्यू है और वो रियल नंबर भी है, तो n इक्वल टू 2 है। इसलिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। सबसे पहले इसमें हमने किया क्या था कि ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन में, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, 2i से 2i कैंसिल हो गया, इसकी होल पावर n हो जाएगी। होल पावर n तो दी ही थी और n की वैल्यू हम पुट करके देख रहे थे, n इक्वल टू अगर 1 रख रहे थे क्योंकि रियल नंबर कह रहा था कि व्हाट इज द रियल नंबर इज, जो इस इक्वेशन की रियल नंबर में n की जो वैल्यू है क्या होगी, तो n इक्वल टू 1 रखे तो आयोटा आ गए, आयोटा आपका एक रियल नंबर नहीं है। और n इक्वल टू 2 जब रखे तो i स्क्वायर की जो वैल्यू हमें पता है कि वो -1 होती है, और -1 एक रियल नंबर था, इसलिए जो -1 के साथ में आपका सही हुआ जो एग्जाम्पल का जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, जो जिसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अब यार अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है कि जेड दिया हुआ है, एक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जेड दिया हुआ है और कह रहा है कि जेड बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, उस जेड का जो कॉन्जुगेट है अगर कोई जेड बार है तो दिखाना है हमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। मतलब एम्पलीट्यूड या फिर हम आर्गुमेंट्स, दोनों एक ही चीज होती है। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड का है या फिर कह दें कि माइनस आर्गुमेंट्स कर दें या फिर एम्पलीट्यूड कर दें। तो इसे हमें शो करना है कि जो किसी भी आर्गुमेंट से आप कोई भी जेड होता है वो आपका इक्वल टू होता है उसके निगेटिव टाइम्स आर्गुमेंट्स ऑफ उसकी जो आपकी कॉन्जुगेट्स होती है उसके बराबर। तो यहाँ जेड अगर हम दिया हुआ है तो जेड को हम लेट कर ले रहे हैं, जेड इक्वल टू अगर हम लेट कर रहे हैं एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए ये कह रहा है कि जो जेड का जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता था y बाई एक्स, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पर से tan थीटा अगर लेते हैं tan थीटा तो y बाई एक्स आ गया, y बाई एक्स आ गया। या फिर यहाँ पर से अगर हमने x प्लस आई वाई लिया था और तो यहाँ पर जेड बार जो आपका आ जाएगा अपने आप से ही जेड बार जो आ जाएगा x माइनस आई वाई आ जाएगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा x एंड y जो बोथ हैं वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जो इसमें x दिए हुए हैं और y दिए हुए हैं
तो अगर हम जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एक्स माइनस आई वाई होगा। तो यहाँ पर से हमने इसकी जो जेड की जो हमने tan थीटा निकाली है वाई बाई एक्स, और यहाँ पर से हम tan थीटा निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये आ गया, ये जेड बार के लिए आपका जो tan थीटा आपकी आ गई माइनस वाई बाई एक्स आ गया है। अब देखिए यहाँ पर वाई बाई एक्स है, यहाँ पर माइनस वाई बाई एक्स है, तो सिंपल से हमें दिख रहा है कि कांजुग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हमारा जो है वाई बाई एक्स है, और एम्पलीट्यूड जो आपका जेड बार है, जेड बार हमारा एक्स माइनस वाई आई वाई है, और ये दिख रहा है कि माइनस टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो अगर हम इसे इस माइनस को ऐसे ही लिखा है माइनस जो आपका है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बार, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार जो है हमारा वो इक्वल है हमारे जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड था। यहाँ पर tan थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वाई बाई एक्स है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ हम लिख देते हैं आर्गुमेंट्स ऑफ जेड, आर्गुमेंट्स ऑफ जेड इक्वल टू है नेगेटिव टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड बार के। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, इसमें बस ऐसे शो करना था कि ये आपका आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर कोई भी आपका जेड दिया होगा और कहा जाए कि उसका जो निगेटिव टाइम्स जो उसका कॉन्जुगेट्स है वो आपका उसके इक्वल होगा, कब? जब वो आपका निगेटिव टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड बार होगा, तो वो दोनों बहुत से इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम आगे इसे अप्लाई कर सकते हैं कि जो आर्गुमेंट्स ऑफ जेड है वो इक्वल होगा निगेटिव टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड बार, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। ये इस चीज को हम एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम एग्जांपल लिखें कि दिया हुआ है, अगर जिस तरह से इसने कहा है कि इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेड बार और उसका जो कॉन्जुगेट है हमारा जेड बार है, तो अगर हम कोई जेड हम क्रिएट कर लेते हैं, जेड इक्वल टू अगर हमने ले लिया इस तरह से 3 + 4i, तो उसको कह रहा है कि द जेड बार जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, उस कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट जो है हमारा जेड बार जो आ जाएगा, जेड बार आ जाए हमारा, अगर ये आ जाए 3 - 4i, तो कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। तो मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अगर यहाँ पर से निकालने एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, सिंपल 3/4 4/3 आ गई। तो थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से थीटा की वैल्यू अगर हम कहें तो tan इनवर्स 4/3। इसी तरह से जो आपका जेड बार है, जेड बार की अगर हम tan थीटा निकालें, tan थीटा अगर जेड बार का निकालें, tan थीटा और जेड बार के लिए हम निकालना है tan थीटा इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पर से थीटा की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर से आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। अब देखिए -4/3, यहाँ पर जो tan थीटा इक्वल टू मतलब tan माइनस थीटा होता है, तो उसका जो हम लिख सकते हैं -tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से ये आपका tan इनवर्स tan माइनस थीटा होता था तो हो जाता -tan थीटा। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 4/3। अब देखिए यहाँ पर से जेड बार की जो वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स tan इनवर्स 4/3 आई है, यहाँ पर से जेड की वैल्यू आई थी, जो जेड की वैल्यू आई थी tan इनवर्स 4/3। तो मतलब कहने की यही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है, ये आपका एम्पलीट्यूड अगर जेड हो गया तो उसका निगेटिव टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हो जाएगा। तो निगेटिव टाइम्स, ये निगेटिव है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपस में बहुत इक्वल होंगे। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट्स ऑफ जेड इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड बार। ये आपका एक बेसिक रिजल्ट है, इन जनरल एक ये आपका रिजल्ट है। इसे आप मेक श्योर है कि आप नोट कर लेंगे। आपको आई होप कि आज का ये जो लेक्चर है, आज का जो सेशन रहा, ये यहाँ तक आपका सफर आज का यहीं तक रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे होंगे मिसलेनियस, हमने जितने आज तक के हमने इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्कस किए हैं, जो पूरे लेक्चर हैं, उनका जो एक मिसलेनियस अगर ला दिया जाए कि सभी क्वेश्चन एक सेशन में लेकर के, या उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर ला करके हम इस क्वेश्चन मतलब उस सेशन में हम सॉल्व कर रहे होंगे। मेक श्योर कि ये सफर आपका अच्छा रहेगा। और
तब तक के लिए आप इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म रिसाइकल रैंकर्स के साथ में। हाय वाह, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।